नमस्कार, आदाब। MKZ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हयात खान। आइए डालते हैं खबर पर एक नजर। नमस्कार, आदाब। MKZ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोना खान। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता को सलाम करने के लिए सिंधुदुर्ग जिले के मालवण के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की पूर्ण लंबाई वाली एक प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस प्रतिमा का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 दिसंबर 2023 को एक भव्य समारोह में किया था। सिंधुदुर्ग के छत्रपति शिवाजी महाराज का ये प्रतिमा सोमवार 26 अगस्त को अचानक से ढह गया। इसे तकरीबन 8 ही महीने हुए थे। इस प्रतिमा गिरने को लेकर शिव प्रेमियों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। आज आम्ही ज्याने पुतळा उभारला त्या ठेकेदाराचा, जो बापट या नालायक ठेकेदाराचा आम्ही पोस्टर जाळून इथे निषेध करण्यात आलेला आहे। आज अशी एवढी भयानक परिस्थिती आहे महाराष्ट्रामध्ये, नवी मुंबईमध्ये, ठाण्यामध्ये, या इतर महापालिका जिथे प्रशासक आहे त्या ठिकाणी एखादं टेंडर निघालं, त्या टेंडरसाठी थेट मुख्यमंत्री फोन करतात, अरे माझ्या माणसाला तुम्ही टेंडर द्या। अशी परिस्थिती आणि निकृष्ट दर्जाचं काम करण्याचं काम हे खोके सरकार करत आहे, मिंदे सरकार करत आहे। की आज एवढा मोठी घटना जी घडली की महाराजांचा पुतळा 8 महिन्यात बनवलेला पडतो, म्हणजे विचार करा, हे खोके मिंदे सरकार, खोके सरकार काय, म्हणजे फक्त भ्रष्ट सरकार आहे। या भ्रष्ट सरकारमध्ये जे जे कामं झाले त्या प्रत्येक कामाचं ऑडिट झालं पाहिजे, असे आम्ही महाविकास आघाडीच्या वतीने आमचे अध्यक्ष आदरणीय नाना पाटोळेजी, राहुलजी गांधी यांना आम्ही सांगणार आहे की ज्यांनी यांच्या काळात महाविकास आघाडीच्या काळात जे जे कामं झाले त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि याची चौकशी केली पाहिजे। फक्त हे दिशाभूल करने का काम। आरोप लगाया जा रहा है कि पुतले को बनाने के लिए हल्के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। इसमें भारी भ्रष्टाचार की आशंका भी जताई जा रही है। नेते शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला, गेले 8 महिन्यापूर्वी लावलेला पुतळा अचानक कोसळला आणि मुख्यमंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सांगतात की त्याला हवा आले आणि ती कोसळला। आपल्याला माहिती असेल की 1917 साली शाहूजी महाराजांनी पुण्याला पुतळा जो उभारला आहे तो जसा ते तसा आहे। अनेक ठिकाणी पुतळे आहेत, ते कुठल्याही प्रकारचं त्याला काही झालं नाही, पण मुख्यमंत्र्यांचे खास कॉन्ट्रॅक्टर, आता एक योजना आली, माझी बहीण माझा भाऊ, तसा माझा कॉन्ट्रॅक्टर, मुख्यमंत्र्यांचा सहकारी कॉन्ट्रॅक्टर याला या पुतळ्याचं काम दिलं। त्या पुतळ्याबद्दल त्याला किती माहिती आहे काय माहिती नाही, पण आपला सहकारी आहे, आपला सहकारी या नात्याने त्याला कॉन्ट्रॅक्टर मध्ये द्यायचं आणि असं महाराजांचं आज जमलेलो आहोत। येणाऱ्या काळामध्ये भ्रष्टाचार आणि स्त्रियांवर अत्याचार वाढत गेला तर आम्ही या नवी मुंबईमध्ये जन आंदोलन करू, एवढी मी आपल्याला सर्वांना विनंती। पार्टी के अध्यक्ष नेतृत्व में ये आंदोलन किया। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, आप देखिए नरेंद्र मोदी की कैसा पनौती है, उसका सप्तऋषि की मूर्तियाँ बिठाई थी उज्जैन के अंदर, जहाँ जिसके अंदर बहुत हिंदू लोगों की आस्था है। 7 में से 6 मूर्ति उड़ गई। उसके बाद पार्लियामेंट बनाई, उसमें पानी गलता है। इन लोगों ने राम मंदिर बनाया, उसमें पानी गलता है। राम मंदिर की पूजा होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और जब कोई आदमी जिसके मन में पाप छल कपट हो तो उसको देवी देवता कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए ये पुतला महाविकास आघाड़ी सरकार आएगी, बहुत अच्छा, उससे बढ़िया पुतला उभारने का आश्वासन मोदी साहब ने सबने दिया अभी। और आज तातडी की मीटिंग भी आज नवी मुंबई कमिशनरची आयुक्तांची भेट घेऊन आम्ही पत्र देणार आहोत की नवी मुंबई क्षेत्रातील सर्व महापुरुषांच्या पुतळ्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट व्हावं, मग त्याच्यासाठी एक गठीत समिती नेमून त्याच्यावर विशेष असं लक्ष द्यावं। इस तरह की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। MKZ न्यूज के लिए फिरोजुद्दीन शेख की रिपोर्ट, नवी मुंबई से।